जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स होता क्या है, देखिए। ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम ये अध्ययन करते हैं कि प्रकाश होता क्या है। ऑप्टिक्स डेफिनेशन देखिए क्या बनेगी ऑप्टिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स फिजिक्स in which we study about light and its phenomena. फिनोमिना लाइट के जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे फिनोमिना होते हैं। कुछ नेचुरल फिनोमिना भी होते हैं जो इनको हम ऑप्टिक्स की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई स्टार सीज ब्लू, मिराज, वाई स्टार ट्विंकलिंग, ऐसे बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जिनको हम ऑप्टिक्स की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑप्टिक्स है ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट एंड इट्स फिनोमिना। उसके बाद है, अब इसके अंदर हम लाइट की स्टडी डिस्कस करेंगे। अब बहुत सारी एप्लीकेशंस भी होती है ऑप्टिक्स की, जैसे जो हमारे कैमरास होते हैं, माइक्रोस्कोप होते हैं, टेलीस्कोप होते हैं, उन सब में हम ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल के बेस पे ही वो वर्किंग होती है। तो और इस चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे लाइट ट्रेवल कैसे करती है, बैंड कैसे होती है, इमेज कैसे बनाती है, लेंस जो होते हैं वो इमेज बड़ी और छोटी कैसे बनाते हैं, और आगे जो आर्क की हम देखने की आगे की प्रक्रिया वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड हाउ रिफ्लेक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन विजन। देखने में रिफ्लेक्शन एक महत्वपूर्ण रोल किस तरह से अदा करता है, हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज लाइट। Light is a form of energy which enable us to see things. लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो चीजों को, वस्तुओं को देखने में हमारी हेल्प करती है। किन वस्तुओं को देखने में हेल्प करती है? Which have their own light, जिनका अपना खुद का प्रकाश हो, या फिर which can reflect light, जो लाइट को रिफ्लेक्टेड कर सके। तो लिखिए, इट इज द लाइट form of energy which enable us to see things which have their own light. And which can reflect light. लाइट एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है या फिर एक ऐसा मीडियम है जो चीजों को देखने में हमारी हेल्प करता है। किन चीजों को? जिनका या तो अपना खुद का प्रकाश है या फिर जो प्रकाश को रिफ्लेक्टेड कर सकते। लाइट क्या होती है, स्पेस पे एक डेफिनेशन और भी बनती है लाइट की, वो देखिए क्या है। Light is an electromagnetic
electromagnetic wave whose wavelength is 400 nanometer to 700 nanometer. लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में हो। नैनोमीटर क्या होता है देखिए, एक नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻9 मीटर की इक्वल, 10⁻⁻9 मीटर की इक्वल हो। इससे याद रखेंगे नैनो 9 नैन, इससे आप याद रखें। उसके बाद अब ऑब्जेक्ट जो होते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है। इट डजंट मैटर जो उनकी खुद की लाइट है वो आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, वो लाइट को क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस बेस पे ऑब्जेक्ट जो होते हैं दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज लुमिनियस ऑब्जेक्ट और सेकंड वन इज नॉन लुमिनियस। लुमिनियस ऑब्जेक्ट जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। देखिए लुमिनियस ऑब्जेक्ट, the objects which have their own light, जिनका अपना खुद का प्रकाश होता। एग्जाम्पल के तौर पे सन का अपना खुद का प्रकाश होता है। अदर्स स्टार होते हैं, ट्यूबलाइट, बल्ब एक्सेट्रा। सन, स्टार्स होते हैं, ट्यूबलाइट एंड बल्ब। इन सभी के पास अपना खुद का प्रकाश होता है। इट डजंट मैटर इनके पास जो इनकी लाइट है वो आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल। उसके बाद है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। The object which have no their own light, their own light, but they can reflect, light coming from luminous object. For example, table, chair, wall, moon, planet, etc. इन जो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं इनका अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं। टेबल, चेयर, बॉल, मून एंड प्लैनेट, इन दो एग्जांपल को ध्यान से करना। ये दो मेन एग्जांपल मून और प्लैनेट्स, इनके पास भी अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। मून हमें दिखाई देता है तो सन से लाइट रिफ्लेक्ट करता तभी हमें मून दिखाई देता। उसके बाद है रिफ्लेक्स।
रिफ्लेक्शन क्या होता है, अब हम ये डिस्कस करें। रिफ्लेक्शन, reflection of a light. It is a phenomena of light in which light bounce back in same medium after striking on a reflecting surface or smooth or polished. Like as mirror. Like as mirror. मिरर की तरह कोई ऑब्जेक्ट हो, स्मूथ और पॉलिश्ड हो, या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, जब भी उस पर कोई लाइट स्ट्राइक करेगी वो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम इसको डायग्रामेटिक व्यू से देखें। अब हम डायग्राम बना के देखेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। लेट अस कंसीडर ये प्लेन मिरर, जो सिंगल लाइन होती है ये ग्लास ऑफ शीट को रिप्रेजेंट कर, ग्लास शीट, ठीक है। और जो ये सिंगल लाइन होती है इट रिप्रेजेंट द शीट ऑफ ग्लास, इट रिप्रेजेंट द शीट ऑफ ग्लास। जब हम इस ग्लास शीट के एक तरफ AgNO3 प्लस पेंट की कोटिंग कर देते हैं तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मिरर। इस तरह से हमने कोटिंग कर दी हमने AgNO3 प्लस में पेंट, तो ये क्या बन जाता है? ग्लास की शीट, मिरर बन जाती है। आप सभी ने अपने घरों में मिरर देखा होगा, उसके एक तरफ हमें अपना फेस दिखाई देता है, दूसरी जो फेस होती है वो क्या होता है? सरफेस होती है, वो क्या होती है? पेंट होती है। उस तरफ से हम उसमें नहीं देख सकते। अब हमने इसके ऊपर एक नॉर्मल डाला, इस सरफेस के ऊपर ऐसे नॉर्मल हमने नॉर्मल डाल दिया, और एक रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट हम मान लेते हैं यहां पे कोई सोर्स एस लाइट का, और यहां से एक रे ऑफ लाइट आई और सीधी इस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट। आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से लाइट टकराने के बाद बैंड हो गई, बाउंस बैक हो गई सेम मीडियम में, इस तरह से सेम मीडियम में लाइट वापस चली गई, बाउंस बैक हो। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहां से देखो ऐसे आएगी लाइट और ऐसे चलती है, ठीक है। हम मान लेते हैं इसका नॉमिनेशन कर देते हैं, ये ए रे है, ये बी है, ये सी है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है उसको हम आई बोल देते हैं, इसके बीच में जो एंगल है वो आर, इनके बीच में जो एंगल है वो जी, ठीक है। उसके बाद अब देखिए रे, ये सिंगल रे आ रही है लाइट की। एक लाइट की जो रेज होती है, काफी सारी रेज मिलके क्या बनाती हैं? लाइट की बीम बनाती है।
बीम ऑफ ग्रुप ऑफ रेज मिलके क्या बनाता है, बीम ऑफ लाइट पर। तो हमने जो ये कंसीडर किया ये सिंगल रे आ रही है इस सोर्स, क्या आ रही है, सिंगल। उसके बाद अब देखिए जो ए है वो क्या होता है, ए, बी क्या होता है, सी क्या है, एंगल आई क्या है, एंगल आर क्या है, एंगल जी क्या है, ये सब हम जब इसमें डिस्कस करें। एंड इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं और ओ को हम क्या बोलते, ये सब है, ठीक है। जो ए है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। उसके बाद बी, ये नॉर्मल होता है टू द सरफेस एट ओ। ओ क्या है हम यहां पे बताएंगे, ओ क्या है। सी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। सी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल जी को हम बैलेंसिंग एंगल बोलते हैं। और ओ होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओ होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। उसके बाद ग्लेंसिंग एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन साफ कर देते हैं, इसको दोबारा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड सरफेस ऑफ मिरर। ओ इरेज कर दिया था दोबारा, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट where a ray incident and reflection takes place. Reflection takes place. तो ये सब टर्म्स थी रिफ्लेक्शन फिनोमेनन। दोबारा देखिए, एस सोर्स से एक ray of light I incident to it at O, which is the point of incidence, and after reflection इधर चली C के रूप में इस तरफ। B हमने इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल डाला, और A है वो इंसिडेंट रे है, B नॉर्मल टू द सरफेस एट O है, O वो पॉइंट है जहां पे ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हुआ है,
सी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ द इंसिडेंस आई, जो एंगल है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेंसिंग एंगल क्या होता है? जो एंगल होता है या तो इंसिडेंट रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में, सॉरी, या तो इंसिडेंट रे हो या फिर रिफ्लेक्टेड रे, जब ये दोनों मिरर की सरफेस के साथ एंगल बनाती है, उस एंगल को हम, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? ग्लेंसिंग एंगल को क्या बोलते हैं? ग्लेंसिंग एंगल। और ओ क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे ये जो एस से एक रे आई, यहाँ पे इंसिडेंट हुई और फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जब भी रिफ्लेक्शन का लॉ होता है, जब भी कहीं पे भी रिफ्लेक्शन होता है, तो ये हमेशा दो लॉ फॉलो करता है। जब भी किसी भी सरफेस पे कोई पॉलिश दीवार हो, कोई मिरर हो, जब भी रिफ्लेक्शन होता है, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो रफ हो, वो दो लॉ हमेशा फॉलो करता है। वो दो लॉज क्या होते हैं? देखिए, इनको हम फंडामेंटल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। किसी भी सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो रफ हो, स्मूथ हो, किसी भी तरह की हो, वो दो लॉ फॉलो होते ही। तो फर्स्ट लॉ क्या है? देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्स। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection. एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होता है, ये वाला एंगल हमेशा ही इस एंगल पे क्या होगा? इक्वल होगा, चाहे रिफ्लेक्शन किसी भी तरह के सरफेस पे। एंगल आई is equal to angle R always. सेकेंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे always lie in same plane. lie in same. इस डायग्रामेटिक व्यू में देखिए, इस ब्लैक जो बोर्ड है हमारा, ये एक्स वाई प्लेन हम कंसीडर कर लेते हैं। एक्स एक्सिस है, इस तरफ वाई एक्सिस। जो हमारी रे है एक इंसिडेंट रे, वो एक्स वाई प्लेन में आ रही है। हमारा नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन में है और ये रे रिफ्लेक्ट होके एक्सिस आ रही है, ये भी एक्स वाई प्लेन में जा रही है। अब ये तीनों ही क्या है? सेम प्लेन में है। अब ये समझिए, प्लेन में न होने का मतलब क्या है? मान लो किसी कारणवश ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हो, किसी कारणवश ये रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे बाहर निकल आए, ऐसे जो हमारा ब्लैक बोर्ड है उससे बाहर निकल आए, तब क्या होगा? ये किसी और प्लेन में एंटर कर जाएगी। इससे प्लेन क्या हो जाएगा? हमारी रे का चेंज हो। तो उसके बाद जो हमारा रिफ्लेक्शन फिनोमिना है, ये ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमारी हेल्प करता है। जो रेज होती हैं, जो लाइट होती है, वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इस प्रॉपर्टी से हम ऑब्जेक्ट का जो पीछे का हिस्सा वो नहीं देख पाते। देखिए, रे ऑफ लाइट किस तरह से चीजों को देखने में हमारी हेल्प करती है। लेट अस कंसीडर, हम मान लेते हैं ये कोई लाइट का सोर्स, ठीक है, और एक पेड़ बना लिया हमने। इस तरह से हम मान लेते हैं, हमने कंसीडर कर लिया कोई पेड़, इस तरह से कोई हमने पेड़, ठीक है।
इस पेड़ के एक पर्सन को इस तरफ खड़ा है, एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति इस तरफ खड़ा, ठीक है। अब क्या होगा, इससे क्या करेगा, ये लाइट यहां से आएगी, रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों तक पहुंच, और ये व्यक्ति जो होगा इस पेड़ का इस वाले पोर्शन को देखने में एबल हो जाएगा, सक्षम हो। अब कुछ लाइट क्या होगा, इस पेड़ से यहां से गिरी, यहां पे गिरी, और वो इस पर्सन तक पहुंच जाएगी, इस व्यक्ति तक पहुंच जाएगी। तो ये व्यक्ति क्या होगा, इस पोर्शन को देखने में सक्षम। बट ये व्यक्ति इस पोर्शन को नहीं देख सकता, ये व्यक्ति इस पोर्शन को नहीं देख सकता, क्योंकि लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके इसकी आंखों तक नहीं पहुंचे। और इसी तरह जो ये वाला व्यक्ति है, ये इस पोर्शन को नहीं देख सकता, क्योंकि यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके इस तक नहीं पहुंच रही। यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके यहां तक क्यों नहीं पहुंच रही, क्योंकि लाइट की अपनी प्रॉपर्टी होती है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ऐसा हम कंसीडर करके चलते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना। सो in reflection and refraction, we consider that light always travel in straight, travel in स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चल। कुछ फिनोमिना ऐसे भी होते हैं जो इस लाइट की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, जैसे डायफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, उनमें लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, हम ऐसा कंसिडर करते चलते हैं, उनमें लाइट बिहेव लाइक ए वेव। तो हम सिर्फ उन ऑब्जेक्ट को ही देख सकते हैं जो या तो जिनसे लाइट डायरेक्ट, जिनके पास अपना खुद का प्रकाश है, उनसे लाइट डायरेक्ट हमारी आंखों तक पहुंच रही हो, या फिर हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम तक आए। हम किसी ऑब्जेक्ट के उस पोर्शन को देख सकते हैं जिस पोर्शन से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ रही हो, हम उस पोर्शन को नहीं देख सकते जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास नहीं। और रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने डिस्कस किए, रिफ्लेक्शन देखने में हमारी किस तरह हेल्प करता है। हम किसी ऑब्जेक्ट का एक ही पोर्शन देख पाते हैं, दूसरा नहीं देख पाते, क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा इसमें चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर मान लो मैं ऐसा करूं, यहां पे एक मिरर लगा दूं, यहां पे क्या लगा दूं, मिरर। अब क्या होगा, ये पर्सन जो है ना, ये वाला जो व्यक्ति है, इस वाले पार्ट को देखने में सक्षम होगा। कैसे? यहां से लाइट क्या होगा, ऐसे स्ट्रेट ट्रेवल करके यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पे फॉल करेगी, उसके बाद ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों तक पहुंच जाएगी। अब ये व्यक्ति इस पोर्शन को देख सकता है, मतलब हमने किसी तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट करके इस व्यक्ति की आंखों तक पहुंचा दिया। अब क्या है, ये व्यक्ति इस पोर्शन को भी क्लियरली देख सकता है। इस तरह से जो रिफ्लेक्शन है वो चीजों को देखने में हमारी सहायता करता है। बाकी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। जय।